हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो 3 बजे प्रतिदिन ये हमारा क्लास अपलोड होता है जो कि सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज होता है और फटाफट हम लोग जो इसको खत्म फटाफट ये चलता है। लेकिन जो भी डिस्कशन होता है मैं अपने मौखिक रूप से बोलता हूँ, उसको समझने की कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा जो है 1850 से लेकर के 1900 तक चलने वाला है। इसके पहले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2011 में किस नए देश की स्थापना हुआ? तो देखिए 2011 में सूडान देश से दक्षिणी सूडान बना, ठीक है। जनमत संग्रह के आधार पर यह दक्षिणी सूडान का निर्माण हुआ और दक्षिणी सूडान जो है यूएनओ का 193वां सदस्य है, 193वां सदस्य है, इतना याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो कौन सा कार्यालय का उपबंध करता है? तो ये करता है आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है राजस्थान है, सबसे बड़ा राजस्थान है। फिर आपका जो है यूपी है और तीसरा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। और चौथा की बात करते हैं तो एमपी है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सबसे न्यूनतम है, तो सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है वो आपको ईरान में है, पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईरान में। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ईरान में स्थित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये जो है आपको हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है, ठीक है। हिंदी में जनसंचार माध्यमों की पुस्तक पर दिया जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से जो सम्मानित प्रथम व्यक्ति है उसका नाम है यूथांट। क्या नाम है? यूथांट। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी, बाचा खान कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है, ठीक है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पहला ग्राम पंचायत का जो उद्घाटन किया गया था वो 2 अक्टूबर को किया गया था और 1959 को किया गया था नागौर के राजस्थान में। और दूसरी बार अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में। 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? तो 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं तो मोहिंदर अमरनाथ को, किसको? मोहिंदर अमरनाथ को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है काला कानून, ठीक है, रौलट एक्ट, जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं, 1919 का जो है विरोध इन्होंने किया था, जिसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून भी कहा जाता था। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाल की जो आधिकारिक भाषा है वो नेपाली है। क्या है? तो नेपाली है। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाली है। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो देखिए बर्मा को जो अलग किया गया था वो आपको 1935 के अधिनियम के तहत, किसके तहत? 1935 1935 अधिनियम के तहत इसको अलग किया गया था। कब? 1935 के तहत, ठीक है। और इसको अधिग्रहण कब किया गया था? अधिग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो आपको तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय, और उसी के द्वारा जो है बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? चाइना है, ठीक है। कागजी मुद्रा
कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस की अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक, वर्गीकी के जनक किसको कहते हैं? तो आपको कार्ल लिनियस को कहा जाता है। करा अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख की बात करते हैं तो ये आपको खरोष्टी लिपि में, किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। तो आपको पता है कि आपको 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें कुल 29 विषय है। कितना है? 29 विषय है। वहीं पर नगर पालिका की बात अगर करेगा तो 18 विषय हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो महात्मा गांधी का था। ठीक है, ये ग्रामीण से बहुत ही जुड़े थे। ठीक है, हथकरघा मतलब हाथों से किया गया काम को ज्यादा पसंद करते थे। औद्योगिकीकरण का जो है ये विरोध थे। ठीक है, ग्राम पंचायत का संरचना में शामिल होते हैं। तो ग्राम पंचायत की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसमें आपको निर्वाचित मुखिया होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। तो ये 1 और 2 बिल्कुल सत्य है। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा राइट आंसर। नगर पालिका से अभिपर्याय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 ता से लेकर के या छा तक है। 243 ता से 243 या छा तक है इसका वर्णन। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो ये बनता है आपको मैग्नीशियम। कौन बनता है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो मैग्नीशियम। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो एस्टर की अगर हम बात करते हैं तो एस्टर में कौन सी गंध होती है? तो एस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये फलों जैसी मीठी होती है। कैसी होती है? फलों जैसी मीठी होती है। निम्न में से कौन सा देश ताइवान अपने देश का हिस्सा मानता है? तो ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है चाइना, है ना? कौन मानता है? तो चाइना मानता है। जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत किया गया है? जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, और इसमें 4 गो स्लैब है। क्या वो है? 4 स्लैब। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिभुज के लिए नियम का उल्लेख है इस बौद्ध ग्रंथ में, तो उसका नाम है विनय पिटक। क्या नाम है? तो विनय पिटक। अगला क्वेश्चन, करा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। आनंद भवन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद भवन स्थापित जो करने वाले थे उनका नाम है बाबा आमटे। क्या नाम है? बाबा आमटे। अगला क्वेश्चन, करा निम्न में से कौन सा युग्म सही है? मतलब कौन सा जोड़ा जो है सही है? तो अमीर खुसरो सरोद वादक नहीं, बिल्कुल गलत है। अमीर खुसरो जो है ये तबला वादक है ना? तबला है, आपको सितार है, ये दोनों हो जाएगा कौन? तो अमीर खुसरो। बाकी सब जो है क्या है? सही है। तो गलत छाटना था इसमें। 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। 2026 में कहां होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड। करा कि वर्ष 2026 में हॉकी तो ये गया। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। तो विक्टोरिया जो मेमोरियल है वो आपको कलकत्ता में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति की अगर हम बात करें तो ये मत्स्य उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है। ठीक है, गुलाबी क्रांति आपको अगर पूछेगा गुलाबी, तो गुलाबी क्रांति हो जाएगा झींगा उत्पादन। ठीक है, अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट जो है जिसकी ऊंचाई हम कितना है 8,848 मीटर है, और उसका नाम जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार वाक्यांश को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो इसकी लोकप्रियता जो है आपको कार्ल मार्क्स द्वारा बनाया गया था। करा चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? तो चेचू जनजाति जो विद्रोह है वह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है?
तो ये आपको जो है आपको आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र। करा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को मारकर किस वंश की स्थापना किया था? तो बृहद्रथ ने जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। किस वंश की? शुंग वंश की। शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा का जो वर्धा योजना था यह आपको 1937 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1937 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये 1784 के द्वारा। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत का साक्ष्य मिला है? तो प्रथम जो खेत है इसका साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान जो है ये आपको कहाँ है? तो लखनऊ में है। लखनऊ में। जर्मन सिल्वर में धातुएं होती है, तो जर्मन सिल्वर में जो धातु होती है वो क्या क्या होता है? तो तांबा होता है, जस्ता होता है, निकेल होता है। तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल। सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर पूछेगा तो तांबा का होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में। मरकरी क्या है जी? तो मरकरी एक द्रव धातु है। मरकरी क्या है? द्रव धातु है। मरकरी का जो एक अयस्क है सिनेबार। सिनेबार अगर आपसे पूछेगा किसका अयस्क है तो पारे का है। निम्न ईंधन में से सर्वाधिक उष्मीयमान होता है? तो नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस का जो उष्मीयमान होता है, हीटिंग जो पावर होता है वो ज्यादा होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था। तो 1027 ईस्वी में जो महमूद गजनवी का अभियान था वो था सिंध के जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो सिंध के जाटों के विरुद्ध था। करा एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, कौन सा कथन सही है? तो एक मकान में 2 बल्ब है, उसमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, मतलब कम जो प्रकाश दे रहा है उसमें प्रतिरोध ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। बल की व्यंजक परिणाम है। देखिए, बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। इसी प्रथम नियम को जड़त्व के नियम भी कहते हैं। ठीक है, और गति के नियम जो है तृतीय नियम की बात करते हैं। तृतीय नियम की बात करते हैं तो विपरीत के प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पर चलती है, जिसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम भी कहते हैं। ठीक है, यदि सरल लोलक की चंद्रमा पर ले जाए तो इसकी आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति कम जाएगी, है ना? आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो कम जाएगी। अगला क्वेश्चन है करा कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है न्यूनतम होती है जब यह वास्तविक लंबाई पर होता है। जब यह क्या होता है? वास्तविक लंबाई पर। जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव, तो द्रव का तापमान जैसे ही बढ़ेगा पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन जो है कम जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। तो एक समान जब वृत्तीय गति होता है, एक समान वृत्तीय गति, तो परिमाण में नियत व त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर। ठीक है, क्या होता है? तो परिमाण में नियत व त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज, और ये टोटल 1900 प्रश्न हो चुका है। अगर आप इसके पहले वीडियो नहीं देखें तो आप अवश्य जाकर के देखिए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 3 बजे शाम में प्रतिदिन। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।